हाय फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे महादेवी वर्मा गिल्लू के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो काजू। काकभूषणी किसका सम्मानित नाम है? तो कौवे का। ठीक है। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो कौवे का किया जाता है। गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष की होती है। गिल्लू शब्द है, तो गिल्लू शब्द क्या है? तो गिल्लू शब्द है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? अंगुली को। गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? सोनजूही की लता के नीचे। महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? चांद। महादेवी वर्मा किस धर्म अथवा दर्शन से प्रभावित थी? तो बौद्ध। महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा। काकभूषणी कौवा की स्थिति कैसी है? तो समादरित और अनादरित दोनों ही। अब गिलहरी का बच्चा गमले के पास कहाँ से आया था? तो घोंसले से गिरा था। गिलहरी के बच्चे को कितने कौवे ने घेरा हुआ था? तो 2। गिल्लू के शरीर पर घाव के कितने निशान थे? तो 2 निशान थे। कौवे के चोंच मारने के पश्चात गिल्लू क्या कह रहा था? क्या कर रहा था? तो गमले से चिपटा पड़ा था। ठीक है। कौवों की चोंच लगने के बाद सबने क्या कहा? तो अब यह नहीं बचेगा। महादेवी वर्मा ने गिल्लू के साथ क्या किया? तो अपने कमरे में ले आई। गिल्लू के बहते रक्त को महादेवी वर्मा ने किससे पूछा? तो रुई से पूछा। गिल्लू के घाव पर क्या लगाया गया? पेनिसिलिन का मरहम। गिल्लू को दूध पिलाने के लिए महादेवी वर्मा ने क्या किया? तो रुई की पतली पत्ती दूध में डाली। जब घायल गिल्लू को दूध पिलाया गया तो क्या हुआ? तो दूध फैल गया। गिल्लू ने पानी कब पिया? तो कई घंटे के उपचार के पश्चात। गिल्लू ने लेखिका की उंगली कब पकड़ी? तो तीसरे दिन। लेखिका को गिल्लू की आंखें कैसी दिखी? दिखी? तो इसका आ जाएगा नीले कांच के मोतियों जैसी। गिल्लू नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से डैश देखने लगा इधर उधर। गिल्लू की जब्बेदार पूंछ कितने समय में दिखने लगी? तो इसका आंसर है कितने समय में दिखने लगी थी? 3-4 मास में। ठीक है। गिल्लू ने गर्मी से बचने का क्या उपाय खोजा? सुराही पर लेटा रहता था। गिल्लू को किसमें रखा गया? तो फूल रखने की डलिया में। फूल रखने की डलिया में क्या बिछाया गया? रुई। कौवे गिलहरी के बच्चे क्या कर रहे थे? तो उसे चोंच मार रहे थे। फूल की डलिया में रुई बिछाकर उसे कहाँ लटकाया गया? तो खिड़की पर। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर क्या रहा? तो खिड़की पर लटकाई गई डलिया। गिल्लू की डलिया को कौन हिलाता था? तो स्वयं गिल्लू हिलाता था। डलिया से झूलते हुए गिल्लू किधर देखता था? तो कमरे के भीतर, खिड़की से बाहर, दोनों तरफ। जब लेखिका लिखने बैठती थी तो उस समय गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने क्या उपाय सोचा था? तो पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ जाया करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ने का क्रम कब तक चलता था? तो जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती नहीं थी। गिल्लू को पकड़कर लेखिका कहाँ रखती थी? तो लिफाफे में। लिफाफे में गिल्लू का डैश, तो गिल्लू का सिर तथा आगे के 2 पांव दिखते थे। लिफाफे में बंद होने पर गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका के क्रियाकलाप देखता रहता था। गिल्लू भूख लगने की सूचना किस प्रकार देता था? तो चिक चिक की आवाज निकालकर। लेखिका गिल्लू को खाने के लिए क्या देती थी? तो काजू और बादाम। गिल्लू कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑब्वियसली गिलहरी का बच्चा। जाली के पास बैठकर गिल्लू को अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर लेखिका को क्या लगा? तो गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को मुक्त करने के लिए लेखिका ने क्या किया? तो खिड़की की जाली को कोना काट दिया। ठीक है। खिड़की की जाली का जो कोना है वो काट दिया। खिड़की की जाली से बाहर जाने पर गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। गिल्लू को डैश से बचाना भी एक समस्या थी। तो कुत्ते बिल्ली अब दोनों। लेखिका के बाहर जाने पर कमरा किस कारण बंद रहता था? तो आवश्यक कागजों के कारण। लेखिका के कमरे से बाहर चले जाने पर गिल्लू क्या करता था? तो खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। गिल्लू दिन भर क्या करता था? गिलहरियों के झुंड का नेता बना और हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। तो अ वाला। गिल्लू कितने बजे खिड़की से अंदर आ जाता था? तो ठीक 4 बजे। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छुप जाता था? तो सभी, देखो ये जितनी भी जगह है ना, सब जगह छुप जाता था, उपरोक्त सभी। लेखिका की थाली में से खाना कौन खाता था? तो गिल्लू खाता था ऑब्वियसली। भोजन करते समय गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाने में लेखिका को बड़ी कठिनाई हुई। ठीक है। गिल्लू का चावल खाने का तरीका कैसा था? तो एक एक चावल उठाकर खाया करता था वो। कई दिन काजू न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? तो ब दोनों आ जाएगा। वाला क्या है? अन्य खाने की चीज़ लेना बंद कर देता और अन्य खाने की चीज़ें झूले के नीचे फेंक देता। तो दोनों ही करता था। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था? तो नन्हे पंजों से सिर तथा बालों को सहलाता रहता था। ठीक है। इसमें उपरोक्त सभी मत कर देना। सिर के बालों तथा कानों को कुतरता रहता था, तकिए को रुई नोचता रहता था। तो ऐसी चीज़ें नहीं करता था वो। ठीक है। लेखिका जब अस्पताल से छूटकर आई और उन्होंने गिल्लू के घोंसले की सफाई की तो उसमें क्या मिला? तो उसमें काजू भरे मिले। जब लेखिका अस्पताल में भर्ती थी उस समय गिल्लू अपना प्रिय खाद्य कम खाया करता था। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू की भूमिका किस प्रकार की थी? तो परिचायिका की। ठीक है। ये पाठ में है भी सही, परिचायिका की।
जीवन यात्रा का अंतिम समय आने पर गिल्लू ने क्या किया? तो दिन भर कुछ न खाया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से डैश जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था, तो उसने ना उँगली पकड़कर हाथ से चिपक गया था वो। गिल्लू ने अंतिम साँस लेने पर क्या किया? तो इसमें आ जाएगा उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई थी, ठीक है? महादेवी वर्मा ने ये किया था। गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे क्यों बनाई गई थी? तो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वो जो लता वो थी ना उसको बहुत प्रिय थी, ठीक है? हाँ, तो इसका आंसर ये है। उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद के किस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी? तो क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है? महादेवी वर्मा की शिक्षा डैश के कारण रुक गई? तो श्वशुर के कारण। महादेवी वर्मा की शिक्षा कब पूर्ण हुई? तो श्वशुर के मरणोपरांत। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था? तो पद्म भूषण दिया था। महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ डैश है? तो खड़ी बोली है। गिल्लू कहानी में महादेवी वर्मा ने कौवे को क्या उपमा दी थी? तो काकभुशुंडी, ठीक है? गिल्लू कहानी के अनुसार हमारे प्रियजनों के आने का संदेश कौन देता है? तो कौवा देता है। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आने पर लेखिका ने क्या देखा? तो बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक की आवाज निकालती थी। तो ये बड़ा वाला, ठीक है, अ वाला। सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? तो गिल्लू का, ठीक है। हाँ, नाउ ये खत्म हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, इसको रिवाइज भी कर लेना। वापस से 2x में वीडियो देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और कुछ प्यार सा कमेंट करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।